हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बजटिंग टिप्स। कैसे आप सब लोग। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं कहीं पे स्टक हो गई थी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, बट नाउ आई एम बैक एंड यहाँ पे हम बजट करेंगे फॉर दी सितंबर मंथ। वैसे आप सब लोग कैसे और आपका बजट कैसा जा रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सितंबर मंथ का हम यहाँ पे बजट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेरी सैलरी है वो इंक्रीज़ हो गई है बाय 10%। आपको पता है कि जो मेरी सैलरी थी वो थी 30,000 बट नाउ इट इज़ 33,000 और ये हुई है फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना इंक्रीमेंट मिला है यहाँ पे रह के। सो लेट्स होप फॉर द गुड इन द अपकमिंग मंथ्स और द ईयर्स। सो लेट्स होप फॉर दैट। देखते हैं कि कहाँ तक हमारी जर्नी जाती है। बट हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जर्नी थी वो एक 15,000 से स्टार्ट हुई थी एंड नाउ इट इज़ 33,000। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आप भी ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करिए, क्योंकि इनिशियल ईयर्स पे हम लोग को यही करना होता है ना। आफ्टर दैट वी गेट द चांस की जहाँ पे हमारा जो सैलरी है या फिर जो हमारी स्किल्स है वो इतनी अपग्रेड हो जाती है कि हमें सामने से ही ऑफर्स आने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमें खुद को एक बार आगे रखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना ही पड़ता है। तो ये आज का ज्ञान बहुत था, पहले इस वीडियो देख लेते हैं अभी। सो यहाँ पे जो मेरी सैलरी हुई है इंक्रीज़ वो 33,000 से हुई है, तो हम यहाँ पे जो बजट करेंगे वो 33,000 के लिए ही करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको 30,000 का बजट दिखाया हुआ है जो मेरा जनवरी में था। आई नो बहुत लंबा टाइम हो गया है, बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं अपने चैनल पे थोड़ा सा स्टेबल रहूं, बिकॉज इतना लंबा टाइम इज़ नॉट गुड, आई नो दैट। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सो आपके लिए यहाँ पे मैं जूम इन कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरी सैलरी है वो 33,000 हो गई है। सबसे पहले मैं चैरिटी और टेम्पल में मनी निकालती हूँ, तो मैंने चैरिटी के मनी भी इस बार इंक्रीज़ कर दिए हैं। सो नाउ आई विल बी टेकिंग आउट ₹300 फॉर द चैरिटी एंड ₹200 फॉर द टेम्पल। सो दैट इज इक्वल्स टू ₹500। ओके, सो नाउ आई एम लेफ्ट विद ₹32,500। सो लेट्स सी इट्स ब्रेक डाउन। सबसे पहले क्योंकि आपको पता है मैं बाहर रह रही हूँ तो मुझे यहाँ पे रेंट देना होता है, तो वो जो मेरा रेंट जाता है दैट इज़ 5,600। बेसिकली मेरा रेंट जाता है 5,550 रुपीज़। 50 रुपीज़ का यहाँ पे मैं सेविंग करने की कोशिश कर रही हूँ हर मंथ। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट रेंटिंग इट एज 5,600 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा डिफ़र करता है, तो मैं उसको 500 रुपीज़ देती हूँ, बाकी जो भी मनी बचता है वो सेविंग में जाता है। फॉर यूटिलिटीज़ दैट इज़ माई वाईफाई बिल, इसके लिए मैं देती हूँ यहाँ पे 500 रुपीज़। इसके बाद वाटर में आई गिव ₹300। हाउसिंग मैंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन रेंट पे लिया हुआ है, हम 2 लोग एक साथ रहते हैं। टोटल हमारा जो उसमें जाता है वो जाता है 1,600 रुपीज़ फॉर दी वॉशिंग मशीन एंड दी फ्रिज। सो पर पर्सन हो जाता है 800। हेल्थ, इसका मैंने बजट इंक्रीज़ किया है तो आई विल गिव इट 500 रुपीज़। देन रिचार्ज 300 रुपीज़। तो अभी देख लेते हैं कि ये कितना हुआ है। सबसे पहले 5,600, then 500 for the electricity bill, then 500 for the utilities, then 300 for the water, then housing is 800, then health is 500, and then recharge is 300. So that is equals to 8,500 rupees. Now 32,500 minus 8,500 is 32,500 minus 8,500 is equals to 24,000 I am left with. Now let's come to our next category, which is sinking funds. So for the sinking funds for vacation, I am giving myself 3,000 rupees. For gifts, I will be giving 300 rupees.
फॉर बर्थडे आई एम गिविंग नथिंग, मैं ये स्टार्ट करूँगी जनवरी में क्योंकि मेरा बर्थडे आता है मई में, सो अभी के लिए आई एम गिविंग इट नथिंग. फॉर क्लोथ्स आई एम अलोकेटिंग 1500 रुपीज़. फॉर फेस्टिवल 1000 रुपीज़. फॉर फैमिली 500 रुपीज़. फॉर एंटरटेनमेंट 1000 रुपीज़. फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 1000 रुपीज़. एंड फॉर मिसलेनियस 500 रुपीज़. वैकेशन क्योंकि मुझे घर जाना होता है या फिर अगर हम कहीं भी वैकेशन प्लान कर रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए आई हैव गिवन माई सेल्फ 3000. गिफ्ट्स कुछ भी हम कॉन्ट्री वगैरह करके ही लेते हैं तो 300 पर मंथ इनफ रहता है. बर्थडे में अभी नहीं दे रही हूँ. क्लोथ्स में आई एम गिविंग 1500. फेस्टिवल्स में 1000, दिवाली पास आ रही है. फैमिली में 500, ये मैं यूज़ करती हूँ किसी भी बर्थडे गिफ्ट या कुछ भी लेने के लिए उनके लिए. फन दैट इज एंटरटेनमेंट, कहीं बाहर जाना है फ्रेंड्स के साथ या फिर कुछ नया प्लान बना है, सो 1000 रुपीज़ फॉर दैट. फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नया मोबाइल लेना है, सो दैट इज 1000 रुपीज़ आई एम गिविंग माई सेल्फ पर मंथ. एंड फॉर द मिसलेनियस लाइक अनबजटेड एक्सपेंस आई एम गिविंग माई सेल्फ 500 रुपीज़. सो देख लेते अभी कितना हुआ है. सो इट इज 3000 प्लस 300 प्लस 1500 plus 1000 plus 500 plus 2500, so that is equals to 8800. So now 24,000 में से I will minus 8,800, so it will give me 15,200 rupees. सबसे पहले सेविंग्स कर लेते हैं. सेविंग्स के लिए what I am doing here, for the LIC it is 2300 rupees. मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, उसके लिए मैं हर मंथ एक अलग पेमेंट निकालती हूँ सो दैट जब वो पेमेंट कलेक्ट हो जाती है तो मैं उसको ईयर के लास्ट में सबमिट कर सकती हूँ. सो फॉर दैट आई एम टेकिंग आउट 800 रुपीज़. फॉर सेविंग्स 1500. फॉर इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़. फॉर रिटायरमेंट 1000 रुपीज़. एंड फॉर इमरजेंसी फंड 1000 रुपीज़. सो नाउ लेट्स सी हमारे पास कितने रुपए बचते हैं. ये टोटल कितना हुआ है. 2300 प्लस 800 प्लस 1500 प्लस 2000 प्लस 1500. सो ये हुआ है 8100 रुपीज़. सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8100 जब ये हो गया है, सो आई विल माइनस दिस फ्रॉम 15,200. सो 15,200 माइनस 8,100 दैट गिव्स मी 7,100 रुपीज़. अब ये जो 7,100 रुपीज़ है ये मेरा जाएगा डेली एक्सपेंस वाली कैटेगरी में. यस, सबसे फर्स्ट कैटेगरी है स्पेंडिंग. स्पेंडिंग में every month I give myself 500 rupees. Then for the groceries I give myself 1000 rupees per month. Then for eating out और like बाहर कुछ खाना है या फिर ऑफिस में कुछ खाने का मन किया, so I'll give myself 1000 rupees per month. जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. फॉर दिस आई गिव myself 1250 rupees per month. For juices I give myself 1000 rupees per month. For travel next category I give myself 500 rupees क्योंकि मुझे ऑटो में जाना होता है. सो ये मेरे रुपीज़ अलग हैं और जो वैकेशन वाले मैंने ऊपर रुपए निकाले थे वो अलग हैं. यूटिलिटीज़ के लिए लाइक कुछ भी घर में यूटिलिटी आइटम चाहिए होती है, सो उसके लिए आई कीप माई सेल्फ 500 रुपीज़ पर मंथ. देन फॉर बफर कैटेगरी आई कीप माई सेल्फ 250 रुपीज़. लाइक किसी भी कैटेगरी से रुपए कम पड़ रहे हैं, सो आई कैन यूज दिस बफर कैटेगरी, सो आई गिव दिस 250 रुपीज़. यहाँ पे जो मैंने मिसलेनियस कैटेगरी रखी थी वो रखी थी अपने सिंकिंग फंड्स के लिए. यहाँ पे जो मेरी एक बफर कैटेगरी है वो है डेली एक्सपेंसेस के लिए. नाउ द लास्ट इज ब्यूटी. फॉर ब्यूटी आई गिव माई सेल्फ 1100 रुपीज़, दैट इज 1100 रुपीज़. सो इट टोटल अमाउंट यहाँ पे हो जाता है, लेट्स सी, 500 फॉर द स्पेंडिंग,
1000 for the groceries, 1000 for eating out, 1250 for fruits, 1000 rupees for juices, 500 for the travel, 500 for the utilities, 250 for the buffer, and 1100 for the beauty. So that is equals to 7100 rupees. So मेरे पास यहाँ पे 7100 ही बचे हुए थे. So now the amount left is 0. So this is how I budget for the month of September. Let's take our वापस से एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे मेरी सैलरी है 33,000. टेम्पल और चैरिटी में मैंने 500 रुपीज़ निकाले हैं, जिसमें चैरिटी में 300 रुपीज़ रहता है, टेम्पल में 200 है. देन यहाँ पे मेरी बिल्स कैटेगरी है, जिसमें मेरा आता है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटीज दैट इज वाईफाई, वाटर, हाउसिंग फ्रिज और वॉशिंग मशीन का रेंट, हेल्थ, रिचार्ज. ये मिला के मेरा होता है 8500. सो अगर मैं 32,500 में से 8500 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है 24,000 रुपीज़. उसमें मैंने सिंकिंग फंड्स में सबसे पहले वैकेशन, मुझे घर जाना होता है तो बस की टिकट या एयरप्लेन की टिकट कुछ भी चाहिए होती है, या फिर फ्रेंड्स का कुछ प्लान बना है, सो उसके लिए आई गिव माई सेल्फ 3000 रुपीज़. फॉर गिफ्ट्स 300 रुपीज़, बर्थडे के लिए 0 है, क्लोथ्स के लिए 1500, फेस्टिवल इज 1000, फैमिली 500, फन 1000, इलेक्ट्रॉनिक्स 1000, मिसलेनियस 500, टोटल अमाउंट हो जाता है 8800. सो अगर मैं 24,000 में से 8800 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे बचता है 15,200 रुपीज़. उसमें से मेरे डेली एक्सपेंस में जिसमें आता है स्पेंडिंग, ग्रोसरीज, ईटिंग आउट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जूसेस, ट्रेवल, यूटिलिटीज, बफर एंड ब्यूटी, ये सब मिला के मेरा यहाँ पे अमाउंट जाता है 7100 रुपीज़. अब आती है मेरी नेक्स्ट सेविंग्स में LIC में मेरी जाती है 2300. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मनी एक्यूमुलेट कर रही हूँ, सो 800 पर मंथ. सेविंग्स 1500, इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़, रिटायरमेंट 1000 रुपीज़, इमरजेंसी फंड 1500 रुपीज़, टोटल मिला के जाते हैं 8100. सो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट लेफ्ट है वो हो गया है 0 रुपीज़. सो दिस इज़ हाउ आई बजट. और इसका मैं आपको एक, अगर आपको चाहिए मैं इसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट में नीचे लिंक कर दूंगी, सो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आप करना चाहें उसमें फिर आप कर सकते हैं. तो मैं आपको इसका एक फाइल अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसकी लिंक दे दूंगी. सो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको नया बजट मेरा अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इतना यूजफुल है कि आपके किसी फ्रेंड के या फिर फैमिली मेम्बर्स के यूजफुल हो सकता है, तो उसको शेयर भी कर देना. सो दैट्स इट. थैंक यू. बाय. टेक केयर गाइज. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.